आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं बाल रामायण। रामायण जिसमें बाल कांड है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे एक प्रसिद्ध जनपद था जिसका नाम कौशल था। वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ बहुत प्रतापी, उदार, सत्यप्रिय और सदाचारी थे। वे सदा कुल की मर्यादा के अनुसार अपना धर्म का पालन करते थे। उनके राज में प्रेम, पवित्रता और शांति थी। सगर, रघु, दिलीप, अज आदि उनके पूर्वजों की तरह उनकी कृति भी चारों ओर फैली हुई थी। इस जनपद की एक मुख्य नगरी थी जिसका नाम अयोध्या है था। यहाँ महानगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। इसे स्वयं महाराजा मनु ने बनाया था। नगर के बीचों बीच राजमहल है। वहां से बाहर जाने की विशाल राजमार्ग पर हरे भरे वृक्षों की कतारें थी। उनके उद्यान, सरोवर, क्रीडागृह तथा ऊंची ऊंची अट्टालियां नगर भी शोभा बढ़ाती थी। अट्टालियां नगर की शोभा बढ़ाती थी, अर्थात सही अर्थों में दृश्यनीय और देखने लायक। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंचे ऊंचे चौड़े दीवार के ऊपर सैकड़ों सत्घृणाय प्राचीन शस्त्र रखी हुई थी। दीवार के बाहर जल से भरी एक गहरी नहर थी जिसमें तरह तरह के कमल खिलते थे। नगर के मुख्य द्वार कम जो मजबूत और विशाल था। इस जनपद की रक्षा हेतु अनेक शूरवीर सैनिक सुरक्षा के लिए सदा तैनात रहते थे। नगरी में वृद्ध ब्राह्मण नृत्य और संगीत की पारंगत कलाकार, अस्त्र शस्त्र की विद्या के प्रवीण वीर संपन्न व्यापारी वास करते थे। अयोध्या वासी खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। या यह कह सकते हैं कि उनके नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अयोध्या अद्भुत और मनोरूप थे। राजा दशरथ के 8 अत्यंत गुणी मंत्री थे। दृढ़जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवृघन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र सहित सभी मंत्री राजा की इच्छा के अनुसार जनहित के कामों में लगे रहते थे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता सुमंत्र इस सभी मंत्रियों के प्रमुख तथा राजा के प्रिय थे। राजा दशरथ प्रजाहित के कार्य में वशिष्ठ, वामदेव आदि राजपुरोहितों की सलाह पर विशेष ध्यान देते थे। राजा दशरथ स्वयं थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा दुखी थे, उन कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह हर कर उभर आता था। उन्हें साला रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ी जा रही थी। उनके 3 रानियां थे।
कौशल्या, सुमंत्रा और कैकेयी रानियों के मन में भी बस एक ही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों के बातचीत प्राय उसी विषय पर आकर रुक जाते थे। राजा दशरथ की चिंता बढ़ी जा रही थी। इस विषय में उन्हें मुनि वशिष्ठ से मंत्रियन की मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करने का सलाह दी और कहा, महाराजा आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं यह अध्याय खत्म करता हूँ और मिलेंगे आगे के वीडियो के साथ।